नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रही उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में एनपीसीआईएल में ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस का सिलेबस क्या होगा, एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी इसके बारे में पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2022 का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके भी सारी जानकारी आप आराम से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, एनपीसीआईएल अप्रेंटिस वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एनपीसीआईएल ने विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेड अप्रेंटिस के 177 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 9 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एनपीसीआईएल में एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेगी। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, इसके लिए 47 पोस्ट है, फिटर के लिए 47 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 18 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 18 पोस्ट है, पीएसएसए यानी कोपा के लिए 10 पोस्ट है, वेल्डर के लिए भी आपकी 10 पोस्ट है, टर्नर के लिए भी आपकी 10 पोस्ट है, मैकेनिस्ट के लिए आपके 8 पोस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक की 9 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 177 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 72 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 48 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए 27 पोस्ट है। टोटल इस तरह से आपसे क्या 177 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका। तो इसमें अगर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो इसके लिए क्या आपके पास आईटीआई किया होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। फिटर की अगर बात करें तो आईटीआई इन फिटर ट्रेड। अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की तो आपका क्या है आईटीआई इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अगर बात करें तो आईटीआई किया होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। पीएसएए या फिर कोपा की अगर बात करें तो आपकी आईटीआई किया होना चाहिए पीएसएए या फिर कोपा ट्रेड से आपकी आईटीआई है वो किया होना चाहिए। वेल्डर की अगर बात करें तो आईटीआई इन वेल्डर ट्रेड। टर्नर की अगर बात करें तो टर्नर के लिए आपकी आईटीआई किया होना चाहिए। मैकेनिस्ट की अगर बात करें तो आईटीआई इन मैकेनिस्ट। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन एंड एसी की अगर बात करें तो आईटीआई इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में आपका आईटीआई किया होना जरूरी है। यानी अगर सीधी सीधी बात बोले तो संबंधित ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखी है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी योग्यता रखते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 24 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो एनपीसीआईएल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 8 जून 2022 से भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आपका फॉर्म 15 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो, यानी 15 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपसे सिर्फ वही पैसा लिया जाएगा जो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए 30 40 रुपये लिए जाते हैं, बाकी आपका
कोई इसमें पैसा नहीं लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो आपका जो सिलेक्शन है वो किसके आधार पर किया जाएगा, आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें नई कोई एग्जाम होगा, नई कोई इंटरव्यू रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वो किस आधार पे, आईटीआई स्टैंडर्ड में, यानी आईटीआई में आपके जितने भी प्रतिशत है उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। यानी सीधी सीधी बात है, अगर आपके जितने ज्यादा प्रतिशत अंक होंगे उतने ही ज्यादा आपके इसमें चांस है सिलेक्शन होने की। तो इसमें आपको कोई पेपर नहीं देना है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपको दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करें तो एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। तो इसमें अगर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इनकम का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी आपके इंपोर्टेंट है, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, वो आपके होने जरूरी है। इसके अलावा आपकी दो चीजें और रहेगी, एक तो आपका खुद का फोन नंबर जो कि आप अपने पास रखते हो, एक आपकी ईमेल आईडी। ये दो चीजें आपको अपने ही यूज करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा फॉर्म फिलअप करता है वो इसमें अपनी ईमेल आईडी और अपने फोन नंबर दे देता है, जिसके कारण जब भी कोई आपको महत्वपूर्ण सूचना भेजी जाएगी एनपीसीआईएल के द्वारा तो वो आपको बाय मेल या फिर बाय एसएमएस या फिर बाय कॉल के द्वारा आपको भेजी जाएगी। तो वो चीजें आप तक पहुंच नहीं पाएगी। अगर वो भेजेंगे तो वो उसके पास ले जाएगी, वो चीजें चेक नहीं करेगा, अगर चेक भी करेगा तो उसके पास टाइम नहीं होता इतना कि वो आपको बता सके। तो इन चीजों से आप वंचित रह जाओगे। हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आ जाए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पे बुलाया जाएगा, वो सारी चीजें इस पे भेजी जाएगी, जिससे आप वंचित रह जाओगे, तो आपका सिलेक्शन भी आपका रुक जाएगा वहीं पे। तो ये चीजें थोड़ी आपको ध्यान रखना है। कोई भी फॉर्म भरो अपनी ईमेल आईडी और अपने ही फोन नंबर आपको यूज करने हैं। चलिए बात कर लेते हैं एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी बारे में अगर बात करें तो फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और रेफ्रिजरेशन और एसी मैकेनिक की अगर बात करें तो आपकी सैलरी रहेगी 8855 रुपये आपको कैब पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। अगर बात करें प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी PSAA और कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वेल्डर की अगर बात करें तो आपकी सैलरी आपको दी जाएगी 1700 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो साथ में आपको सैलरी भी दी जाएगी और जब आपकी अप्रेंटिस पूरी हो जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करना चाहोगे तो वो सर्टिफिकेट आपकी बहुत सहायता करेगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आपको अच्छी सैलरी वो दी जाएगी और आप एक अच्छी जॉब पा सकोगे। तो अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आज की छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एनपीसीआईएल ने ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में उन्होंने डिस्कस किया कि एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस का सिलेबस क्या होगा, एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एनपीसीआईएल ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ऐसा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।